हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो चीज़ हमें इसमें समझनी होगी कि वो मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ये क्या है? अ सेट ऑफ mn एलिमेंट्स whose entries belongs to the field F are arranged in the form of rectangular array is called matrix। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि समझना है कि क्या है। mn एलिमेंट होना चाहिए, एंट्रीज कहाँ से बिलोंग होनी चाहिए, बिलोंग्स टू F, और ये किस फॉर्म में अरेंज है, रेक्टेंगुलर एरे। तो इन सब का मतलब अगर हम समझ लें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये mn एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, जिसकी जो एंट्रीज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ है, अगर ये बॉक्स है, इसमें हमें कोई चीज़ें फिल करनी है तो वो चीज़, वो आर्टिकल कहाँ से आएगा, कैसे हम इस चीज़ को फिल करेंगे, इस बॉक्स को फिल करेंगे। तो वही बता रहा है कि जो mn एलिमेंट का सेट है वो उसकी जो एंट्रीज़ है वो कहाँ से आएंगी, कोई फील्ड f से आएंगी। ठीक है, फील्ड f से, फील्ड के बारे में आपको पता है, फील्ड f से आएंगी और वो किस फॉर्म में अरेंज होगा, एक रेक्टेंगुलर अरे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे कि रेक्टेंगुलर एरे ही क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ जनरल ले रहे हैं एम एन, ठीक है, एम एन हो सकता है एम एम हो सकता है, ठीक, एम क्रॉस एम हो सकता है, मतलब एक स्क्वायर भी हो सकता है, पर हम एक जनरल लेके चल रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे लिया हुआ है। ठीक, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई बॉक्स फिल करना है तो वो किस चीज़ों से फिल करना है, वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। तो वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, एंट्रीज बिलोंग्स टू एफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो एंट्रीज कहाँ से आनी चाहिए, हमारी फील्ड एफ से आनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कई बुक में, यहाँ पर एंट्री सी आर यू से भी आती है जो कि होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। ठीक, यहाँ से भी आ सकती है पर मैंने एफ लिख दिया है। ठीक, तो दोनों ही सही है, ठीक है, गलत नहीं है, दोनों काफ़ी बुक्स में इसका भी इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है। बस आपको पता है कि फ़र्क इस बस इतना होता है कि जो फील्ड होती है उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, जबकि कम्यूटेटिव रिंग में ये नहीं होता। मतलब जो कम्यूटेटिव की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कुछ फील्ड में है, बस फील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है, वो क्या होती है कि जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वो इन्वर्टिबल है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है आपके पास कि जो इंटीजर का सेट ऑफ इंटीजर है, हमारे पास सेट ऑफ जो इंटीजर है, ठीक, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, ये क्या है हमारा, ये सी आर यू है पर ये फील्ड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट हमें इन्वर्टिबल नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हो गया 2 है, आपको इन्वर्टिबल नहीं मिलेगा, तो ये आप सब जानते हो। ठीक है, जिसको आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हो। पर हम यहाँ पे क्योंकि लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम इसी टॉपिक पे रहेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, तो उसको जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कवर करेंगे तो उसमें आप चीज़ों को समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ज़रूरी है डेफिनेशन जानना कि फील्ड कहाँ से आनी चाहिए, सॉरी, एंट्रीज जो है वो कहाँ से आनी चाहिए, हमारी फील्ड से आनी चाहिए। ठीक, अब वो सी आर यू भी हो सकता है आपका और हमारा फील्ड एफ भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने दे दिया, जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सी आर यू है जबकि एफ नहीं है, पर वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वो एंट्रीज हमारी जेड से आ सकती हैं। ठीक है, अब जो फील्ड के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गए हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर हो गए, ठीक, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो ये सब जो है हमारे फील्ड है, ऑब्वियसली है, क्योंकि फील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब इसमें सी आर ई की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएंगी, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएगी कि जो ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो इन्वर्टिबल होंगे। ठीक है, वो फील्ड में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वो हो जाती है। ठीक है, अब एम एन देखते हैं। एम हमको पता है कि एम किसको बोलते हैं, रोज को बोलते हैं, ये हमारी रोज हो गई। ठीक है, और एन हमारे क्या हो गए, कॉलम, ठीक, जो कि इस तरीके से होते हैं हमारे। ठीक है, काफ़ी बेसिक से हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे लेक्चर में।
तो ये mn का मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज़ को। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक हमने बना लिया ऐसे। तो जो पहला एलिमेंट है वो A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A1n। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n। इसी तरीके से हम लोग आते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन, AMn। ठीक, तो ये m क्रॉस n की ये हमें मैट्रिक्स देखने को मिल जा रही है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैंने A से डिनोट कर दिया। अब इसी एंट्रीज की बात हो रही है कि ये जो एंट्रीज है A11, इस प्लेस पे क्या आएगा, जो एंट्रीज आएंगी वो कहाँ पे बिलोंग कर रही होंगी, किसी फील्ड F से बिलोंग कर रही होंगी। ठीक है, फील्ड F से बिलोंग कर रही है, उसकी जगह मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप CRO भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो 1 1 लिखा है, 1 2 लिखा है, ये सिर्फ एक नोटेशन की तरीके से मैंने यूज़ किया है। ये सिर्फ पोजीशन बताती है कि ये पहली रो और पहले कॉलम पे हम लोग ये एलिमेंट लिख रहे हैं, इसलिए मैंने 1 1 लिखा है। अगर 2 3 है तो इसका मतलब क्या होता है कि दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। ठीक है, बस ये सिर्फ एक नोटेशन की तरीके से इस्तेमाल होती है। तो जहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि वेयर AIJ कहाँ बिलोंग करेगा, F। मान के चलते हैं कि मैं आगे F ही लूँगा। ठीक है, तो F से जो है फील्ड हमारे, फील्ड F से ये एलिमेंट, ये एंट्रीज यहाँ पर फिल की गई हैं। ठीक है, अब ये एक तरीके से हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AIJ। ठीक है, M क्रॉस N, जहाँ पर वेयर जो हमारा I है वो 1 से लेकर कहाँ तक आएगा, M, और जो J है वो आएगा 1 से लेकर कहाँ तक, N तक आएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर वो बन जाएगा जब मैं वैल्यूज़ यहाँ पे IJ की पुट करूँगा। और AIJ कहाँ पे बिलोंग होना चाहिए, हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फील्ड F से बिलोंग करता होना चाहिए। ठीक है, अब जो AIJ है, AIJ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंट्रीज भी बोला जाता है किसी किसी बुक में, एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं। ठीक, और कोफिशिएंट्स भी बोले जाते हैं। तो आप लोग ठीक समझ जाइए कि तीनों बातें एक ही हैं। तो ये कुछ भी, ये तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ बात हम लोग M और N की कर लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने तो ये तो बता दिया कि AIJ कहाँ से आएगा, इसकी जो एंट्रीज फिल होंगी वो कहाँ से आएगी। अब M और N में क्या आएगा, M और N देखते हैं कि वो कहाँ से आता है। M और जो N है वो क्या होगा, वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये कह लें कि जो M और N है वो बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन ज़ीरो। ठीक, निगेटिव नहीं होने का मतलब क्या है कि ज़ीरो है और जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो, तो हम ये कह सकते हैं कि Mn हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, Z पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन ज़ीरो, उसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे हमारे M और N। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अच्छे से आप लोग अब समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक्चुअली क्या कहती है और क्या चीज़ होती है मैट्रिक्स। और एक चीज़ अगर हम कह लें कि अगर हमारा M और N इक्वल नहीं होता है तो जो हमारी मैट्रिक्स कैसी आएगी, वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। हमारी मैट्रिक्स कैसी है कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर M और N इक्वल हो जाता है। ठीक है, इक्वल हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, या कुछ बुक्स इसको क्वाड्रेटिक भी बोलती है, क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स भी बोलती है। तो आप कुछ भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, या क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर नहीं होती है तो वो हमारी रेक्टेंगुलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जनरल रेक्टेंगुलर लिया है। ठीक है, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है स्क्वायर का, इसलिए एक जनरल वे में अगर हम M और N की एलिमेंट्स की बात करें तो वो रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म हमारी हो जाएगी। तो ये थी पर्टिकुलर डेफिनेशन मैट्रिक्स की। अब ये जो मैट्रिक्स है,
बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टाइप के मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो हमें उनको एक एक करके देखना है कि वो मैट्रिक्स क्या होती हैं, कैसी उनकी डेफिनेशन होती है, किस तरीके से होता है, वो भी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को काफ़ी हद तक कवर किया है। आपको जो भी ना समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा हमें। उसको एक्सप्लेन हम करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हो सके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये पहला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये एंट्रीज़ हैं जो हम लोग फिल कर रहे हैं, ये एंट्रीज़ हम लोग जो फिल करने वाले हैं, इस एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स होगी उसका क्या नाम रखा जाएगा, ठीक। और उसके भी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर हम लोग ने स्टार्ट कर दी है। तो इसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, लेक्चर आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो इसके लिए बने रहिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करिए। थैंक यू।